मैंने चर्चा की थी कि श्रीमद् भागवत की जो रचना है वो महर्षि वेदव्यास ने। वेदव्यास जी के अपने चारों शिष्यों को, पैर को, वैशंपायन को, जली को, सुमंत को और अपने शिष्य रोमहर्षण को उन्होंने एक एक ग्रंथ दिए। प्रायः हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, आप सब लोगों को स्मरण होगा, जब गुरुओं का स्तवन करते हैं और गुरु पूर्णिमा आती है, कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। हमारे भी विद्यार्थी उनको ये श्लोक भेजते हैं इस। लेकिन विचार करने की बात है कि क्या सामान्य शिक्षक भी ब्रह्मा हो सकता है, विष्णु हो सकता है, शिव हो सकता है? ये जो श्लोक है ये गर्ग संहिता का श्लोक, और गर्ग संहिता में भगवान कृष्ण की स्तुति की गई। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण जगत के गुरु। और भगवान वेदव्यास जो है वो भी ईश्वरावतार, सप्त चिरंजीव है, उनमें महर्षि वेदव्यास जी। ऐसे वेदव्यास जी के विषय में श्रीमद् भागवत कहती है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा, गुरुर् ब्रह्मा। व्यास जी के चार मुख नहीं हैं, एक ही मुख है, लेकिन वो ब्रह्मा, गुरुर् ब्रह्मा। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि। भगवान नारायण की तरह उनकी चार भुजाएं नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, दो हाथ हैं, लेकिन वो हरि ही, वो भगवान विष्णु है, गुरुर् विष्णु। अभाव लोचन सम्मु, भाल पर लोचन नहीं है उनके, त्रिनेत्र नहीं है, त्र्यंबक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो शम्भु भगवान वादरायण। ऐसे वेदव्यास जी बदरी वन में निवास करने वाले भगवान वादरायण ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश साक्षात, ये उनकी स्तुति है। तो भगवान वेदव्यास जी के मन में आया, मन उनका थोड़ा सा अशांत रहता था। देवर्षि नारद से उन्होंने प्रश्न किया कि मैंने शब्द ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारे मन, तुम ब्रह्मसूत्र पर लिखा है, ब्रह्मसूत्र की रचना जिन पर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, लिम्बार्काचार्य, माधवाचार्य सबने भाष्य किया। ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद ये प्रस्थान त्रयी हमारे यहाँ है। अगर इन तीनों का कोई ज्ञाता होता है और तीनों पर भाष्य करता है, वही आचार्य कहलाता। ये आचार्य की परिभाषा है हमारे यहाँ पर। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की थी, उपनिषदों पर उन्होंने अपना भाष्य लिखा, गीता पर शंकर भाष्य है, शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, इसीलिए वो आचार्य कहलाए। और जितने भी परवर्ती हैं आचार्य हैं, मतों में थोड़ा सा वैभिन्न है। आचार्य शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे, वो कहते थे सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ईशावास्योपनिषद भी कहता, क्योंकि वेदांत दर्शन है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, तो कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्। इस संसार में जो कुछ भी जड़ चेतन दिखाई पड़ता है वो सब ईश्वर। देश काल जिस विदिशो माही, कहां से जहां जहां प्रभु नाही, प्रभु तो हर जगह विद्यमान है। बिनु पग चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे दिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता भरत लोगी। चही निगावत वेद बुध जारी धरत मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित पोतर। वो परमात्मा जो निराकार है, जिसका वर्णन वेद करते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा सिद्धांत शंकराचार्य देते। और गोस्वामी जी भी, मैंने इसीलिए कहा था
कि ये सब अपने अपने पंथ के आचार्य हैं और गोस्वामी जी परमाचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा सबकर मत। आप देखिए, शैव मत भी है मानस में, वैष्णव मत भी है, शाक्त मत भी है। सबकर मत खग नाहक येहा, मन क्रम वचन राम पद रे। सभी मतों को ला करके गोस्वामी जी ने मानस है रख दिया। शंकराचार्य ने महर्षि वेदव्यास के ब्रह्मसूत्र की उन्होंने जाना, उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी था और शब्द ज्ञान भी, लेकिन मन में कहीं कोई रिक्तता उनके थी, ये कष्ट था। तो उन्होंने नारद से पूछा कि मेरा मन जो अशांत रहता है, जो कष्ट है, इसका कारण क्या? नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं तुम्हारे और हमारे बहुत से जन्म हुए, लेकिन मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। मैंने योग का ज्ञान सर्वप्रथम सूर्य को दिया। श्रीमद् भगवत गीता में इसका उल्लेख है। देवर्षि नारद अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते, कहते हैं पहले जन्म में दासी पुत्र था। हमारी माँ दूसरों के यहाँ सेवा करती थी और उससे जो धनोपार्जन होता था, पिता हमारे नहीं। दासी पुत्र के विषय में शास्त्र अलग अलग परिभाषाएं भी देते हैं कि पिता का पता भी नहीं होता कि कौन पिता है, ऐसा भी शास्त्रों ने कहा। न कोई परिवार था, न कोई सगे संबंधी थे, न कोई श्रवक था, न कोई मित्र था, न कोई घर था। दासी का कौन सा घर होगा? गांव में चतुर्मासा करने के लिए कुछ साधु आए, बहुत छोटा था, उनकी सेवा शुश्रूषा में मुझको लगा दिया है। मैं उनकी सेवा करता था। पहले बरसात के 2 महीने होते थे, इनमें संत लोग एक जगह पर रुकते थे, अपनी यात्रा स्थगित कर देते थे और वहां पर रुक करके भगवत नाम का स्मरण करते थे। चतुर्मासा कर रहे थे, उन संतों की सेवा थी। उनका चंदन उनके लिए घिसते थे, जो बच जाता था वो चंदन लगा लेता था, और जो उनका खाया हुआ अन्न बच जाता था वो मैं पा लेता था। एक शब्द है हिंदी का उच्छिष्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं और महात्मा सूरदास के वात्सल्य वर्णन की प्रशंसा करते हैं, तो कहते हैं अंधे कवि सूर ने वात्सल्य रस का कोना कोना झांकी, बाद के कवि उनकी उच्छिष्ट भी न पा सके। उच्छिष्ट का अर्थ होता है जूठन। सामान्यतः उच्छिष्ट शब्द का अर्थ जूठन से लेते थे। उत्कृष्ट शिष्टा उच्छिष्टा, जो उत्कृष्ट अन्न है वो उच्छिष्ट है। जैसे भगवान को हम भोग लगाते हैं, उससे जो बचता है, जो भोग के उपरांत जो हम खाते हैं, वो उत्कृष्ट शिष्ट माना जाता है। तो संतों ने जो खाया और संतों से जो कुछ बचा कुचा रह गया, वो जूठन के अर्थ में नहीं रहना चाहिए, वो कृष्ण शिष्ट। तो हमारा अंतःकरण भी पवित्र हो गया और चंदन लगाने से हमारा भाग काया भी पवित्र हो गई। ऐसा देवर्षि नारद वेदव्यासी को बताते। कहने लगे जब संत जाने लगे तो मैं भी उनके साथ चलने लगा। तो हमारी माता ने मुझको रोका। 10 प्रकार के बंधन मानस में कहे गए। वो बंधन क्या है? जननी जनक बंधु सुत दारा। पहला बंधन है जननी, दूसरा बंधन है जनक, तीसरा है बंधु, चौथा है सुत, पांचवा है दारा पत्नी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। बंधन तन है, धन है, हवन है, सुहृद अपने मित्र हैं और परिवार है। ये 10 प्रकार के बंधन। नारद जी ने कहा कि 9 बंधन तो हमारे भगवान ने ही काट दिए। ना हमारे पिता हैं,
ना हमारा कोई परिवार है, ना हमारे कोई मित्र हैं, कोई नहीं, न भवन है, कुछ नहीं हमारे पास। तो भगवान ने हमारे 9 बंधन काट दिया, अब एक बंधन बचा, हमारी माँ। बताइए, वो 5 वर्ष का बालक भगवान से प्रार्थना करता है कि हमारा ये भी बंधन काट, जिससे मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊं। भगवान ने उनकी पुकार को सुना। मां जा रही थी बोधोहन के लिए, रास्ते में एक सर्प आ रहा था। रात अंधेरी थी, मां ने पैर रख दिया, सर्प ने डस दिया, मां चली गई। तो मेरा 10वां बंधन था। और तपस्या करने उत्तर की ओर चल पड़े। अब कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। मां भी चली गई। वहां जा करके उन्होंने बहुत तपस्या की, भगवत प्राप्ति भी हो। भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन देकर के फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जैसे सुतीश्वर को भी भगवान ने दर्शन दिया। मुनि कुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मण खण भर जैसे। खूब रूप तब राम दिखावा। भगवान राम ने अपना रूप सुतीश्वर को भी दिखाया, लेकिन उनके भी अंतःकरण। तो कहा, हमें संतों ने कहा कि अब तुम भक्ति करो, अगले जन्म में भगवान नाम का संकीर्तन करो, वही तुम्हें मुक्ति को प्रदान करे। तो मैं इस समय आकर के इस जन्म में भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहा हूं। तुम भी बहुत ज्ञानी हो, शब्द ज्ञान भी है, ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन कहीं न कहीं जो रिक्तता है वो भक्ति की। वेदों पर भाष्य लिख दिया, उपनिषदों पर भाष्य लिख दिया, लेकिन भक्ति का कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए। तब महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना। इतिहास पुराणानाम पिता ने रोमहर्षण को 17 पुराणों का ज्ञान दिया, महाभारत का ज्ञान दिया, लेकिन श्रीमद् भागवत का ज्ञान उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को।